सद्गुरुवे नमः। अहंकार से सद्गुण का नाश हो जाता है और दुर्गुण का आगमन हो जाता है, जिसके कारण से उसको नरक भोगना पड़ता है। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक हाजी साहब ने जो है 50-60 बार हज करके आए थे और दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते थे। उनसे प्रभावित होकर के उनका जो है इस प्रकार मजहब में अनुराग प्रीति देख करके भक्त उनका बहुत हो गए और उनके यहाँ आते थे उनका प्रवचन सत्संग सुनने के लिए, हाजी साहब से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। लेकिन हाजी साहब को अहंकार हो गया, हमरा तो जो है स्वर्ग तो एकदम रिजर्वेशन हो गया है, क्योंकि हम 60 बार हज करके आए हैं और दिन भर में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। वही बात सबको सामने में वक्तव्य देते फिरते थे हमेशा। यह अहंकार, वह जो है अहंकार से मदमस्त रहते थे और सबको है और नीची दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार से सपने में एक दिन देखा हाजी साहब कि वह मर करके वहाँ धर्मराज के पास गए तो धर्मराज से पूछा कि स्वर्ग वाला रास्ता कहाँ है जी? क्या बात है? तो स्वर्ग जाना है। वो किस लिए? क्योंकि हम तो हाजी साहब हैं, मालूम नहीं आपको? 60 बार हम हज करके आए हैं, दिन भर में 5 बार 6 बार नमाज़ पढ़ते हैं। हम तो पूजा मजहबी हैं, धर्म में हम परिपूर्ण हैं, इसलिए उस धर्म के प्रभाव से तो स्वर्ग हमारा निश्चित है। इसलिए स्वर्ग का रास्ता पूछने किधर है? तो धर्मराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख अभिमानी, छल कपट झूठ मूठ का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पृथ्वी लोक में यहाँ भी तुम हमारे पास में अपना धर्म का बखान कर रहा है। अहंकार के कारण से तुम्हारा धर्म छिन्न हो गया, सद्गुण नष्ट हो गई, दुर्गुण आ गया, दुर्गुण के कारण से तू नरक में जाएगा। घर से जाओ नरक वाला रास्ता। मूर्ख कहीं का अभिमानी, स्वर्ग इसका रिजर्वेशन हो गया। इसीलिए तुम्हारा ही अहंकार से धर्म सद्गुण नष्ट हो गया, अतः तुम स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहे। उसको सपना में जब सपना टूटा तो बड़ा घबराहट और पसीना पसीना चल गया। उसने उसी दिन से अहंकार और सद्गुण का त्याग कर करके अल्लाह के तरफ जो है शुद्ध चित्त आत्मा से